हेलो एवरीवन। तो चांद चैप्टर नंबर 32। कवि इस्सा। बच्चों को हेडमास्टर जी को इस्सा कोबायाशी नाम से पुकारना अच्छा लगता था। उन्होंने तुक जोड़कर उनके लिए कुछ इस प्रकार की प्रेम भरी पंक्तियां भी गढ़ डाली थी। इस्सा कोबायाशी, इस्सा है हमारा बूढ़ा जिसका सिर है गंजा। यह इसलिए हुआ क्योंकि हेडमास्टर जी का पारिवारिक नाम भी कोबायाशी था, जो 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि इस्सा कोबायाशी से मिलता था। इस्सा कोबायाशी के रचे हाइकू हेडमास्टर जी को बेहद पसंद थे। वे इस्सा के हाइकू बार बार सुनाते, इतनी बार कि बच्चों को लगने लगा था कि इस्सा भी उनके उतने ही अच्छे दोस्त हैं जितने हेडमास्टर सोसाकू कोबायाशी। हेडमास्टर जी इस्सा के हाइकू इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वे सरल भी थे और सामान्य जीवन से सीधे जुड़े हुए भी। कवि इस्सा ने अपने समय में हजारों हाइकू रचनाकारों के बीच अपनी जगह बनाई थी और उनकी नकल कोई भी नहीं कर पाया था। हेडमास्टर जी उन रचनाओं से बाल सुलभ आनंद उठाते थे। मौका मिलते ही इस्सा की कोई रचना बच्चों को सिखाने लग जाते। बच्चे भी उनको तुरंत कंठस्थ कर लेते। यूं सीखी कुछ रचनाएं थी। कमजोर मेंढक तुम न झुकना, इस्सा तुम्हारे साथ है। नन्ही अनुभवहीन चिड़ियों, छोड़ो रास्ता, रास्ता राजसी घोड़े के लिए। मक्खी को बख्शो, देखो हाथ मसोसती, पैर मरोड़ती, वह मांगती है दया की भीख। एक बार तो उन्होंने एक हाइकू के लिए धुन ही बना डाली। तब सबने साथ मिल उसे गाया। आ खेल मेरे साथ नन्ही लावारिस चिड़ियाँ, तू बिना माँ की है। हेडमास्टर जी प्राय हाइकू कक्षाएं लेते थे, पर वे पाठ्यक्रम का हिस्सा न थी। तो चांद ने जब हाइकू रचने की पहली कोशिश की तो उनमें अपने चहेते चित्रकथा पात्र नोराकुरो की बात कही। नोराकुरो एक अनाथ और लावारिस काला कुत्ता था जो सेना में भर्ती हुआ और वहाँ कई अड़चनों के बाद धीरे धीरे ऊंचे ओहदों तक पहुँचता गया। नोराकुरो की चित्रकथाएं लड़कों की एक पत्रिका में छपा करती थी। तो चांद ने लिखा था, लावारिस काला कुत्ता चला यूरोप की ओर, अब सेना से छुट्टी पाकर। हेडमास्टर जी ने यह पढ़कर कहा, सीधा और सच्चा हाइकू लिखो, पर देखो विषय अपना सोचा हुआ होना चाहिए। तो चांद का हाइकू असली हाइकू नहीं कहला सकता था, पर एक बात तो फिर भी उसे समझ आती थी। वह यह है कि किसी तरह की बात का असर उन दिनों उस पर पड़ता था। तो चांद को एक बात तो फिर समझ आती थी, वह यह है कि किसी तरह की भी बातों का असर उन दिनों उस पर पड़ता था। उसके हाइकू में 5-7-5 का छंद नहीं था, उसका छंद था 5-7-7 का। लेकिन स्वयं इस्सा की अनुभवहीन चिड़ियों वाली रचना का छंद 5-8-7 का था। इसलिए तो चांद ने सोचा कि उसका छंद भी चल जाएगा। कोहनोबुत्सु मंदिर के पास सैर करते समय या बरसात में जब सैर करना संभव न होता तो सभागार में इकट्ठे हुए बच्चों को तोमोई के इस्सा कोबायाशी हाइकू के बारे में वह बताती। प्रकृति और जीवन के बारे में अपने विचार वे हाइकू के ही माध्यम से सामने रखते थे। अक्सर यह लगता था कि कवि इस्सा ने कुछ हाइकू तो खास तोमोई के लिए लिखे होंगे, जैसे बर्फ पिघलती है तब, अचानक सारा गांव तब बच्चों से भर उठता है।